जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकन की जय हो। बड़े आनंद का समय चल रहा है और हितोत्सव आने को है, तो मन में बात आई कि हिज्जू के प्रागट्य उत्सव से पहले एक सेवक वाणी में से प्रसंग आप सभी लोगों के साथ में हम साझा करें। तो बाके लिए जो हमारे दृष्टि में अभी अवगत भयो जो आयो, वो पाके धर्मी त्रयोदश प्रकरण में अंतिम छप्य जो है वो आयो। तो आज हम बाप विषय में आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तो आप भी हितोत्सव आने वाला है वह उत्साह में या छप्य को आनंद लें। छप्य ऐसे है, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा धर्मिन से वहु जप। तो या को अर्थ है श्री हरिवंश महाप्रभु को प्रसिद्ध धर्म। प्रसिद्ध जो यहाँ पे शब्द है वह भी आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। प्रसिद्ध ख्याति से या विख्यात होने से ना होवे, यहाँ पे होवे दुर्लभ, जो गोपनीय है। क्यों? क्योंकि श्यामा श्याम की जो उपासना हित महाप्रभु ने बताई है वो निकुंज स्वरूप है, और निकुंज के वह रूप को जो आनंद है, जो रस को जो गणना है, वो कोई ना कर सके। तो इतने अतुलनीय, इतने गोपनीय, तो वह संदर्भ में यहाँ पे वह उन्होंने जो कहने की कोशिश करी है सेवक जी महाराज ने, प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप अलप तप। अलप तप को मतलब है, तप जो है आप समझें तपस्या, व्रत, नेम, या में आवे जप के अंदर। और अल्प को मतलब अल्प, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर से जो समझो, तो वो राधा वल्लभी तो हो गयो, पर जब तक वो अनन्यता की वह सीढ़ी पे, क्योंकि अपने यहाँ 3 सीढ़ी हैं। 3 सीढ़ी तो कृपा साध्य है, ठाकुर जी खुद ही प्रदान करें, यहाँ पे साधना के उसमें नहीं है, कृपा साध्य है, बाको साधन यही है। तो यहाँ पे जो बताया गया है रसिकता, अनन्यता और दृढ़ता, ये 3 सीढ़ी हैं। तो इन 3 सीढ़ियों में जो अनन्यता है, अनन्यता को अर्थ है कि हम फिर कहीं और के अनुरागी ना हो रहे। हम अनुराग रखें या प्रेम रखें तो अपने प्रिया प्रीतम से, तो हम कोई जप तप या वामे ना पढ़ रहे हों, ऐसो सेवक जी महाराज को यहाँ पे कहना है। यहाँ पे ये बात भी कह दें साथ में कि या धर्म के अंदर जो दूसरी लाइन है, समझो श्री हरिवंश कृपा धर्मन सेवहु जप। समझो श्री हरिवंश, जिन्होंने श्री हरिवंश जी के उस स्वरूप को, उस नाम को और उनके धाम को, उनके रूप को, उनकी लीला को जो प्राप्त कियो, जो सार है उनके पास में, वो समझो कृपा धर्मन सेवहु जप। तो उसमें जो कृपा साध्य होने के साथ में एक और बात कही है, धर्मिन सेवहु जप, यानी कि जो धर्मनी है, जो इसको जानता है, उसकी अगर आप सेवा में हो या उसका सत्संग कर रहे हो, तो वो भी एक जप के समान है। यानी कि उस जप को करो आप, धर्मन सेवहु जप। तो उस धर्म के ज्ञाता, आज अगर बात करें तो संप्रदाय में अगर आप देखेंगे तो लाखों लाख राधा वल्लभी हैं, पर कितने वो हैं जिनके आचरण और जिनके चरितार्थ में वो चीज प्रकट रूप में आवे। वो सहजता, वो प्रेम, वो लाड़, वो मीठोपन,
कहाँ है और कहाँ से लाएं वो। अगर आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो वो कृपा साध्य है। और कृपा कहाँ से होगी? जो महानुभाव होंगे, जिन्होंने महाअनुभव किया होगा, महानुभाव महाअनुभव करे हुए लोग। तो वही चीज अगली पंक्ति में, धर्मी बिन नहीं धर्म, धर्मी बिन नहीं धर्म, नहीं धर्म बिन धर्मीए। श्री हरिवंश प्रताप मर्म जाने जे मर्मीए। धर्मी बिनु नहीं धर्म, नहीं धर्म बिन धर्मीए। श्री हरिवंश प्रताप मर्म जाने जे मर्मीए। यानी कि धर्मी के बिना धर्म कहाँ से आ जाएगा? उस धर्म को बताने वाला कौन होगा? तो वो धर्मी भी जरूरी है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, सेवक जी महाराज ये वाणी लिख गए, तो ये प्रकट रूप है सेवक जी को, सेवक वाणी। या के लिए वंचन जी महाराज ने कही कि ये हिज्जी महाराज की चतुराश्री जी के साथ में ही छपेगी। तो ये एक उनको प्रकट रूप है, ये सेवक जी को स्वरूप है। तो ये धर्मी हुए, ये वाणी भी हमारे यहाँ प्रकट रूप है, तो ये धर्मी है। इनको जो हमने अनुसरण किया, तो हमारी चर्चा सेवक जी के साथ में हो रही है। ये मान के चलो कि जैसी संगति होवे तो वैसो ही व्यवहार में आवे। तो धर्मी बिनु नहीं धर्म, तो ये धर्म की दशा दिखावे। और नहीं धर्म बिन धर्मीए, और धर्म नहीं होगा तो धर्मीय, उसको मानने वाले, उस धर्म के अनुसरण करने वाले कहाँ से आएंगे? श्री हरिवंश प्रताप मर्म जाने जे मर्मीए। श्री हरिवंश प्रताप, श्री हरिवंश जी के प्रताप से, या प्रताप को यहाँ पे अर्थ अगर हम बतावें कि उनको जो कृपा है वो ही हम प्रताप माने। क्योंकि हमारे पास जप तप नीम करने को साधन ना है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वो वेद को, पुराण को और वह चीज़ से मिलान करें धर्म में और अपने को ज्ञानी सिद्ध करें। पर हमारा प्रताप क्या है? हरिवंश जी की वाणी में, जो उन्होंने प्रिया प्रीतम को सहज भाव लाड़ जो बताया है, बा लाड़ में खोने को अर्थ है। उनकी सेवा में इतनी तन्मयता कि ठाकुर जी की, जैसे दुर्दास जी ने कही है कि जैसे पुतलिन को पलकन से प्रेम, आँख के पास में उंगली ले जाओ तो पलक एकदम से झलक जाएगी। तो या भाव से ठाकुर जी की सेवा में लगे रहनो। बा में ये नहीं है आटो याम, हृदय में वो सेवा चल रही है, वो भाव चल रहा है मानसिक रूप से। हाँ भाई, ये श्रृंगार हो रहा है, ये पद है, ये लीला है, प्रिया जी यहाँ से जा रही हैं, अब वन बिहार के समय हो गया है, अब मंगला को समय है। तो ये समय अनुसार एक बार चिंतन जो मस्तिष्क में आ रहा हो, वो रस की बाढ़ आ रही हो, वो जल और तरंगनी एक सी हो गई हो, कोई अलग ना कर सके जल में उठती हुई तरंग को। वही चीज हम यहाँ पे कहना चाहेंगे। वो हरिवंश प्रताप मर्म जाने जे मर्मीए। जो इस चीज को जानेगा, इस मर्म को समझेगा, वो मर्मीय है। श्री हरिवंश नाम धर्मी जू रति तिन शरण संतत रहो। सेवक निस दिन धर्म न मिलो, श्री हरिवंश सुजस कहो। श्री हरिवंश नाम धर्मी, श्री हरिवंश नाम के जो धर्म को धारण किए हुए हैं, जो रति तिन, रति है तिन शरण संतत रहो। उनकी शरण में, उनकी छाया में, उनकी रूखी सूखी खा के जैसे भी रहनो है, बामे बने रहो। ये सेवक जी महाराज को कहना है। अगर या की कृपा प्राप्त करनी है, जो श्यामा श्याम की लीला को अगर आनंद लेनो है, बड़े बड़े धर्मी रहे में, बड़े बड़े तप करें, एक एक टांग पे खड़े रहे में, पर सिद्धि हो जाएगी। पर यहाँ पे वो चीज लाए कि प्रकट लीला में प्रवेश हो, कि सखी स्वरूप में आप पहुंच सकें। तो वा के लिए कहो, श्री हित हरिवंश नाम धर्मी जू रति तिन शरण संतत रहो। सेवक निस दिन धर्मनि मिलो, श्री हरिवंश सुजस कहो।
तो निस दिन किससे मिलना है? धर्मनि मिलो, उन धर्मनि से मिलो, श्री हरिवंश सुजस कहो। जो श्री हरिवंश नाम का सुजस जो रस है उसकी वर्षा करते हैं, जो उस चर्चा को लेके आते हैं, जो निकुंज उपासना के अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करें, उन लीलाओं को आपके चिंतन में डालें, या से आपकी भी वो प्रेम रूपी डोरी उन प्रिया प्रीतम से बन सके कि जैसे जैसे वो कुंज में गलवहियाँ देते हुए निकलें उस पगडंडी में, तो इन नेत्रन से वो जाए वो दृष्टि और हृदय एकदम सिराए शीतल होए। सिराए मतलब, तो हमारा ये अर्थ है कि ये आज हमने आपको सेवक जी के पाके धर्मी में से एक छप्पे उठा के कहो है, क्योंकि समय की भी भांति हो जावे, तो यहाँ के हिसाब से हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपके पास में पहुँच सके। तो ये तो निष्काम अपनो मत है, सब सोहित निष्काम वालों, तो वही प्रेम से हम आपके पास भेज रहे हैं। तो वही हित में हम सोचेंगे कि आपको भी हितोत्सव जो आ रहा है वहाँ से आनंद बढ़े और वहाँ को आनंद प्रेमा स्रोत को आप बढ़ा सकें, और उस स्रोत से जो आ रहा है रस वो आप तक पहुँच तो रहे और सिंचन हो तो रहे, ऐसा हमारो माननो है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ पे श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री गुरुजी महाराज की जय, सभी रसकन की जय। जय जय श्री हरि वंश, हित हरि वंश।